आज सारा देश ही चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है, पर सबक सिखाएगा कौन? नेता, अभिनेता या पुलिस? इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि वो जवान जिसे आपने ट्रेन में बैठने की जगह नहीं दी, जिसकी आपने कभी सहायता नहीं की, जिसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए, और आज वही जवान तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए दीवार बन के खड़ा है। तुम्हारी खुशियों के लिए देकर अपनी बलिदानी वो बेजान पड़ा है। भुला दिया अपने परिवार के मोह को भी, क्योंकि इसके लिए इसका देश ही सबसे बड़ा है। और ऐसे महान सैनिक की हम कभी मदद नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर ये सच नहीं है। ड्यूटी तो वो बिना जान गंवाए भी कर सकता था, छुप सकता था, खुद को बचा सकता था, पर नहीं, जब बात देश के आन की हो तो इनके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती। बस दुश्मन पर टूट पड़ते हैं काल बनकर, ताकि देश की आन पर कोई आंच न आए। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इनके जाने के बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनके माता पिता का क्या होगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद देशवासी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे परिवार का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना मैं रखता था। पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। फिर भी कभी इनके अंदर की देशभक्ति कम नहीं होती। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है ना, तो प्लीज आज से और अभी से इनकी इज्जत करना शुरू कर दो यार। और थोड़ा ही सही, पर जब कभी भी मौका मिले इनकी मदद जरूर करना यार, क्योंकि वो बंदा सिर्फ तुम्हारे लिए और देश के लिए अपना सब कुछ छोड़कर एक ढाल बनकर खड़ा है। अभी हाल ही में एलएसी पर जो हुआ उसकी निंदा शब्दों में नहीं की जा सकती, पर इतना समझ लो कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। देखते ही देखते हम और आप चाइना के सामान पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। न सिर्फ चाइनीज उत्पादों के ऊपर, बल्कि चीनी सॉफ्टवेयर भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। इस हिंसक घटना के बाद ऑलमोस्ट 7 करोड़ व्यापारियों ने चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन जब बात आती है चाइनीज सॉफ्टवेयर की, तो कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि इन एप्स का यूज करना चाइनीज उत्पादों को यूज करने से ज्यादा खतरनाक है। फिर चाहे वो टिकटॉक हो, जूम हो, हेलो हो या फिर यूसी ब्राउजर हो, इन सभी एप्स की पहुंच हमारे कॉल रिकॉर्ड्स, हमारे फोन कॉन्टेक्ट्स, हमारे ऑडियोज तक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी भी एक खतरा बन सकता है। इसके अलावा इन एप्स को यूज करने से जो इनकम उन्हें होती है, उससे भी कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहा है। और आज इंडिया में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चीन की मौजूदगी हर जगह कहीं ना कहीं दिखती ही है। फिर चाहे घर के अप्लायंसेस हो, या फिर दवाइयां हो, या मोबाइल हो, या फिर ये एप्स, किसी न किसी रूप में चाइना ने इंडिया में अपना घर बना रखा है और हमसे ही कमाकर हमारे ऊपर ही पीछे से सलावार करता है। पर अब और नहीं, बहुत हुआ। जिस प्रकार देश के 7 करोड़ व्यापारियों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया है, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने मोबाइल से इन चाइनीज ऐप को निकालकर इस बहिष्कार का हिस्सा बनना होगा। बदला लेना होगा उन 20 जवानों की शहादत का, जिनके ऊपर गलवान में इन कायरों ने पीछे से वार किया था। ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर वो चाइनीज ऐप जो आपके मोबाइल में है, उसका अल्टरनेटिव इंडियन ऐप मार्केट में अवेलेबल है। जैसे जूम के लिए से नमस्ते है, हेलो के लिए शेयर चैट है, और यूसी ब्राउजर के लिए जियो ब्राउजर है। इसलिए आज और अभी से इन सारे ऐप्स को इंडियन ऐप से रिप्लेस करो और इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके दिखा दो चाइना को कि भारत एक शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन ये जवाब देना भी जानता है। बना दो उसे इतना कमजोर कि दोबारा कभी भारत से टकराने की उसकी हिम्मत भी ना हो, और बता दो उसको कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। जो इस बार पंगा लिया तो होगा बुरा अंजाम। पलक झपकने से पहले ही पूरे चाइना को बना देंगे हम शमशान।